चुनावी गणित या अनुशासनहीनता, सपा के इस फैसले के पीछे क्या है अखिलेश यादव की रणनीति? क्या 2027 के मिशन के लिए बदल रही सपा की टीम? उत्तर प्रदेश में साल 2024 की शुरुआत में हुए राज्यसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने जब पूर्व मुख्य सचिव आलोक रंजन को उम्मीदवार बनाया था तो असंतोष के सुर सहयोगियों से लेकर पार्टी के भीतर तक सुनाई दिए थे। बावजूद इसके आलोक रंजन चुनाव हार गए और वजह बना सपा के ही 7 विधायकों का पाला बदलना। जिस उम्मीदवारी के लिए अखिलेश यादव अपनों के निशाने पर आए, उसकी हार के गुनहगारों पर कार्रवाई में 15 महीने का वक्त भी लग गया और एक्शन में भी नेतृत्व ने सिलेक्शन करते हुए 5 को अभयदान दिया है। दरअसल पार्टी के रणनीतिकारों का कहना है कि चुनिंदा कार्रवाई पार्टी की पीडीए की रणनीति का ही व्यापक विस्तार है, जिसका फायदा आगे मिल सकता है। दरअसल साल 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले ही सपा मुखिया ने रणनीतिक बदलाव करते हुए पार्टी के वोट बैंक को MY यानी मुस्लिम यादव से पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की ओर विस्तार दिया है। इसका फायदा सपा को विधानसभा चुनाव में भी मिला और 2024 के लोकसभा चुनाव में तो पार्टी ने इतिहास ही रच दिया। नतीजों से उत्साहित समाजवादी पार्टी की नजर अब 2027 के विधानसभा चुनाव पर है, इसलिए हर फैसले में इसकी राह बेहतर करने के संदेश देने की कवायद तेज हो गई है। विधायकों पर कार्रवाई और बचाव को भी इस चश्मे से ही देखा जा रहा है, तो इसलिए इन 3 पर हुआ एक्शन। दरअसल सपा मुखिया सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं कि पीडीए के ए में अगड़ा भी शामिल है। हालांकि अगड़ों में खासकर राजपूत वोटों को लेकर पार्टी पिछले कुछ चुनावों से ना तो सहज है और ना ही आश्वस्त। आयोजनों और सम्मेलनों के जरिए इसके प्रति नरम रुख रखने का प्रदर्शन जरूर हुआ है, लेकिन कन्नौज से लेकर दूसरे क्षेत्रों तक वोटरों के रुख को देखकर नेतृत्व के तल्ख बयान भी सामने आए हैं। दरअसल राजा भैया सहित सरकार के अहम चेहरों पर जाति आधारित हमलों की दिशा भी यही कहती है। इसके अलावा राकेश प्रताप सिंह और अभय प्रताप सिंह सपा नेतृत्व पर खुलकर हमलावर हैं और भाजपा नेतृत्व के साथ सार्वजनिक मंचों पर मुखर हैं। और खास बात यह है कि इन नेताओं पर कार्रवाई का दबाव क्षेत्र से भी था। पार्टी के एक नेता कहते हैं कि मनोज पांडे पर भी कार्रवाई की वजह यह है कि यह विरोध में इतना आगे बढ़ चुके हैं कि उनके लिए वापसी की राह अब बची नहीं। अच्छे व्यवहार की दलील, समाजवादी पार्टी ने जिन 4 विधायकों पर कार्रवाई नहीं की है उनमें कालपी के विधायक विनोद चतुर्वेदी, चायल से विधायक पूजा पाल, जलालाबाद से विधायक राकेश पांडे और बिसौली से विधायक आशुतोष मौर्य शामिल हैं। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा चुनाव के बाद ही इन विधायकों ने सपा नेतृत्व को लेकर अपना टोन नरम ही रखा है। इसमें कुछ उनके संपर्क में भी हैं और गिले शिकवे दूर करने की कवायद आगे भी बढ़ा चुके हैं। वहीं पार्टी कभी गोरखपुर के चिल्लूपार के पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी तो कभी दूसरे मुद्दों के जरिए खुद को ब्राह्मण हितैषी और सरकार को ब्राह्मण विरोधी साबित करने में लगी है। विधायक विनोद चतुर्वेदी और राकेश पांडे को अच्छे व्यवहार का ग्रेस पीरियड भी इसी संदेश का विस्तार माना जा रहा है, जबकि पूजा पाल और आशुतोष मौर्य को भी कार्रवाई के दायरे में बाहर रखकर पार्टी की पीडीए हितैषी की छवि और पुख्ता करने की कोशिश है। आपको बता दें कि सपा मुखिया अखिलेश यादव पहले भी इन पर कार्रवाई न करने के संकेत दे चुके थे। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेशवाहक।